हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सदिश राशियों या वेक्टर क्वांटिटीज और अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज। इससे पहले हम जान चुके हैं कि भौतिक राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। विज्ञान की दुनिया में अगर हम इस संसार की बात करें तो इसमें ऐसी कोई भी चीज जिसका आप मापन कर सकें, मेजरमेंट कर सकें, वो क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि कहलाएगी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। वह कुछ भी जिसका हम मापन कर सकते हैं वह भौतिक राशि कहलाती है। लेकिन इस भौतिक विज्ञान की दुनिया में जब हम बात करते हैं तो दिशा या डायरेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस आधार पर अगर दिशा इतनी महत्वपूर्ण है तो दिशा के लिए, दिशा के अनुसार, दिशा के आधार पर अगर हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण करना चाहें तो उन्हें दो समूहों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है सदिश राशियां, दूसरा है अदिश राशियां, यानी वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पर राशियां का मूल मतलब आप ये समझिए फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज मीन्स यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज से। ठीक है, तो यानी कि सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड अदिश राशियां या स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब हम जैसे नाम से ही देखते हैं, सदिश दिशा युक्त राशियां, नाम आप देख रहे हैं, सदिश दिशा युक्त राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशियां। वैसे राशियों को किससे प्रदर्शित किया जा सकता है? मेजरमेंट करेंगे या मापन करेंगे तो क्या मिलेगी? उसकी राशि मिलेगी। ठीक, राशि में क्या होगा? दो चीजें होंगी, इकाई होगी और दूसरा उसका अंकिक मान होगा। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? राशि कह देते हैं। उन दोनों को मिला के उसका परिमाण कह देते हैं, यानी इकाई और अंकिक वैल्यू, अंकिक मान को मिला के हम क्या बोल देते हैं? परिमाण बोल देते हैं। तो सदिश राशियां ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं या वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक, कैसे? देखिए इंग्लिश में इसको बोलेंगे द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड डायरेक्शन along with their magnitude to represent them are known as vector quantities. ठीक है, यानी कि those physical quantities which require direction with their magnitude for their representation are known as vector quantities. ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। नाम से ही देख लीजिए, सदिश दिशा युक्त राशियां। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे कौन कौन सी राशियां हैं, अगर आप इनको बात करें तो कौन कौन सी राशियां आपको देखने को मिल सकती हैं? जैसे है विस्थापन, क्या है? विस्थापन, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर क्या हो गया? बल, बल यानी फोर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से बल आघूर्ण, टॉर्क। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। और अगर दिशा की आवश्यकता न हो, सिर्फ परिमाण से ही काम चल जाए, तो क्या हो सकता है? उनको अदिश यानी दिशा विहीन राशियां कहते हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वे भौतिक राशियां अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय their magnitude only, they do not require any direction for their representation, are known as scalar quantities.
ठीक है। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। दिशा विहीन, अ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कौन कौन सी राशियां हैं इनमें देख लीजिए। जैसे है दूरी यानी डिस्टेंस, कार्य यानी वर्क, आयतन वॉल्यूम, एरिया यानी क्षेत्रफल। इस तरीके से बहुत सी ऐसी राशियां हैं जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल उनके परिमाण का मतलब आंकिक मान और इकाई से ही कार्य चल जाता है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अदिश राशियां। तो बात स्पष्ट हो गई होगी, आशा करता हूं कि सदिश दिशा युक्त राशियां यानी ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर डायरेक्शन with their magnitude for their representation are known as vector quantities. For example, विस्थापन यानी displacement, बल यानी force, ठीक है। और इसके विपरीत यदि ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की ही आवश्यकता पड़े, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसी राशियों को अदिश यानी दिशा विहीन राशियां बोलते हैं। The physical quantities which do not require any direction with their magnitude for their representation are known as scalar quantities. Okay? यानी कि ऐसी राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको सिर्फ और सिर्फ परिमाण से व्यक्त किया जा सकता है, उनके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी हो गया यानी डिस्टेंस, कार्य यानी वर्क, आयतन, वॉल्यूम एटसेट्रा इत्यादि बहुत सी राशियां ऐसी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको सदिश राशियां और अदिश राशियां आसानी से समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।